आपको बेशरम बनना पड़ेगा। देखो ये रील थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये उनके लिए है जो कंटेंट क्रिएशन में सीरियस है। आज मैं आपको ऐसा 4 स्टेप फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको कुछ माइक्रो टास्क दूंगा जिसको आपको करने हैं। अगर आप ये 4th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दे तो आप शायद से कंटेंट क्रिएशन में तो कामयाब हो जाए, लेकिन आखिरत में नाकामयाब हो सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि कंटेंट ऐसा बनाओ जो लोगों की जिंदगी में अहमियत रखता हो। ऐसी कुछ रैंडम एंड क्रिंज पोस्ट मत करना। अब पहला आपका माइक्रो टास्क ये है कि ऐसी चीज सेलेक्ट करो जिसमें आपको कुछ नॉलेज है एंड उसको रिकॉर्ड कर दो। इस रील के बाद 20 या 40 सेकंड की क्लिप हो सकती है, क्योंकि ये आपको कैमरा को फेस करने का जो डर है वो खत्म करता है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम मतलब वो बेशरम नहीं, बल्कि आपको ऐसा फील करना पड़ेगा कि नोबडी केयर्स, लोग कुछ नहीं सोचते, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर स्टक हो जाते हैं। अब आपको इसमें साथ ही साथ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि पहले दिन मैं डाल रहा हूँ तो रील ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएंगे। नहीं, आपको रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने। कुछ टाइम तक आपको रुकना नहीं है। जब लोग कहेंगे कि भाई क्या बना रहा, चीजों को सिंपली नोट डाउन करना स्टार्ट करिए एंड उसे कंप्लीट करिए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए एंड कंसिस्टेंट पोस्टिंग जब आप करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होना स्टार्ट होगा। अब तीसरा स्टेप ये है कि आपको इंप्रूव करते रहना है। जहां जहां आपको गैप्स दिख रहे हैं उस गैप्स को फिल करना है। एक हफ्ते में अपने कैमरा स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करना है और एक हफ्ता कभी अपने वीडियो एडिटिंग पे काम कर लेना है। ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े चीजों पे काम करते जाना है। अगर आप डेली एक ही सेम कंटेंट डालेंगे तो वो एक्चुअली स्टैंड आउट नहीं करेगा। अब ये तीसरे पॉइंट में आपका माइक्रो टास्क ये है, जब आप इंप्रूव कर रहे हो तो एक दिन कैप्शन ऐड कर दो, एक दिन थोड़ी बहुत एडिटिंग पे काम कर लो जैसा मैं बोला, एंड यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। यहाँ पे कंपाउंडिंग बोल का फैक्टर आता है, जहाँ पे वो आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो उसको इम्पैक्ट करता है। 4th स्टेप ये है कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है एज अ मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर। ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करने की कोशिश करो जहाँ पे तफरका पैदा हो, उम्मत में डिवीजन पैदा हो। मैं इख्तलाफ की बात नहीं कर रहा, इख्तलाफ रखना अच्छी चीज है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डिवीजन की, तफरके की, जो एक नफरती मिजाज पैदा करता है उम्मत में। हमेशा अपनी नीयत को प्रोटेक्ट करो ताकि आप जो भी काम करें वो अल्लाह ताला को राजी करने के लिए करें। अगर आप ये पॉइंट इग्नोर कर देंगे तो आप सोशल मीडिया में कामयाब हो सकते हो, लेकिन आखिरत में आप नुकसान झेल सकते हो। अब इसमें आपका माइक्रो टास्क ये है कि कंटेंट क्रिएट करने से पहले आप ये सोचो कि क्या ये उम्मत में तफरका पैदा कर सकता है, क्या मेरी नीयत सही है, क्या ये उम्मत को एक जगह लाने के लिए काम कर सकता है। So that's it. Assalamu alaikum.